नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर अपना यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। कहने का मतलब कि अंतिम पदों से शून्य की संख्या ज्ञात करें। अब बोलेगा कहने का मतलब कि 10 है तो 10 में कितना शून्य है? 1 है। अब इस तरह से बोलेगा कि 100 है तो 100 में कैगो शून्य होगा? 2। 1000 में कितना शून्य होगा? 3। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि अंतिम पदों से शून्य की संख्या ज्ञात करें। इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में क्या कि अंतिम पदों से शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। अब कहने का मतलब है कि शून्य है जो बनता कैसे है। शून्य जो किस किस संख्या को संपर्क करेंगे, युग्म बनाएंगे कि एक शून्य का तैयारी होगा। क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि 2 और गुना 5 को हम संयोग दोनों को करेंगे तो क्या देगा आपको? ये वो क्या दे देगा? 10। बोलिए नहीं सर ऐसे नहीं, 4 गुना 5 आपका देगा 20। तो इसको हम फाइनली लिख क्या सकते हैं कि 2 गुना 5 तो 1 के साथ बनाइएगा तो कितना देगा? 10। तो हम क्या करेंगे कि जीरो बनने के लिए 2 और 5 का रहना अति आवश्यक है। तो हम इस तरह से नोट्स लिखवा रहे हैं। 1-2 नोट्स बनेगा इसका जो हम लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखेंगे। पहला नोट्स क्या होगा कि अंतिम पदों से शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब पहला नोट्स के रूप में क्या होगा कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का रहना अति आवश्यक है। क्या जरूरी है? जरूरी है। समझेंगे? 2 और 5 रहेगा तभी एक जीरो का निर्माण होगा। इस तरह से 2 नंबर नोट्स क्या होगा कि दी संख्या को पहले क्या करेंगे कि एक पहला नोट्स हो गया और दूसरा नोट्स कि दी हुई संख्या का, कहने का मतलब दी हुई संख्या का, आगे हम इसको बताएंगे, दी गई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं। न्यूनतम फैक्टर करते हैं, चाहे तो गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? दी हुई संख्या का हम एक एक टॉपिक, एक एक लाइन का आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। अब दी हुई संख्या का न्यूनतम गुणनखंड करते हैं, चाहे तो फैक्टर करते हैं। जैसे कि देगा, एग्जाम्पल के तौर में देगा, इसी में देखते हैं कि एग्जाम्पल देगा कि 10, तो 10 को हम क्या करेंगे? न्यूनतम फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। क्या करेंगे? 2 गुना 5। अब हम आगे 3 नंबर नोट्स में क्या लिखते हैं कि दी हुई अगर फैक्टर करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि 2 और 5 को छोड़कर सभी संख्या को काट देंगे। क्या है कि फैक्टर करने के बाद, यानी कि गुणनखंड करने के बाद, 2 और 5 को छोड़कर सभी संख्या को काट देंगे। आप लोग केवल नोट्स याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्या करेंगे? काट देंगे, संख्या को काट देंगे। पहला क्या था कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का रहना अति आवश्यक है। फिर दी हुई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद 2 और 5 को छोड़कर सभी संख्या को काट देते हैं। उसके बाद फिर हम 4 नंबर में लिखेंगे, नोट्स देख लेंगे, लास्ट है यही कि गुणनखंड करने के बाद हम उसको 2 के पावर m चाहे तो 5 के पावर n के रूप में लिखते हैं।
और लिखने के बाद देखेंगे हम लिखते हैं क्या करेंगे 2 के पावर m और n के 5 के पावर n। कहने का मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ ध्यान देंगे कि आ गया कि 2 के पावर 4 और 5 के पावर 6, यानी कि 2 4 को आया 5 6 गया। तो इसमें आपको देखिए सबसे कम जिसका रहेगा पावर उतना 0 होगा। जैसे कि 2 के पावर 4 है तो 4 को 0 आपका होगा। तो हम इस तरह से आपका नोट्स हुआ, इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग देखेंगे किस तरह से। पहला क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा कि आपको देगा मान लेते हैं देगा कि 1 गुना 2 3 4 5 6 7 8 9। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि 1 गुना 2 कर कितना तक 9 तक। अब इसमें पूछेगा कि इसमें 2 कितना बार आया है, 2 का जिक्र कितना बार हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम हॉल में आता है, पूछ देगा कि 1 से 100 तक में 5 कितने बार आते हैं, 1 से 1000 में तक में 2 कितना बार आता है। तो ध्यान रखिएगा छोटा वाला अंक ज़्यादा आता है, बड़ा वाला अंक जो है कम आता है। अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें पूछता है कि इतना दिया हुआ इसमें 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि इसमें देखिएगा तो 2 ये 1 बार आया है, 4 में देखिएगा तो 2 कितना बार आया है, 2 गुना 2 यानी कि 2 बार आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 और 1 2 बार आ जाएगा, आएगा ना, 2 दूना 4 करेंगे। फिर देखिएगा 6 में आ जाएगा आपका कितना 2 1 बार आ जाएगा है। फिर इस तरह से 8 में देखिएगा तो 8 में कितना आ जाएगा, 8 में 2 कितना आता है 3 बार आ जाता है, 1 2 3, क्योंकि 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 आता है। तो फाइनली कितना 2 आ गया, ध्यान दीजिएगा कि 3 4 5 6 7 कितना आ गया आपका 7। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 25 तक में 2 कितना बार आएगा, कितना बार 2 का जिक्र होगा। तो ऐसे आपको 9 तक हुआ, तो ये आपका ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इस तरह से गिनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इसको हम देखिए थोड़ा आसान तरीका करते हैं कि 2 पूछा है ना कि 2 कितना बार होगा। तो 12 अंक कितना है 9 है, तो 9 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 9 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका कटेगा कितना आ जाएगा 4, और तब तक हम भाग देंगे जब तक कि 2 से छोटा ना हो जाए। अब फिर हम 4 में 2 से फिर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 2। अब फिर एक बार जाएगा 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसको जोड़ दीजिए 4 2 6 7। अब देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पर 7। तो इस तरह से बनाइएगा कि 12 अंक को जो अंक पूछता है कि 5, अगर 5 का पूछता तो 5 से भाग देते, 4 का पूछता तो 4 का भाग देते, 2 का पूछा है तो 9 में 2 से भाग दिए 4। अब ये आया क्या है 4 2 1। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है 4 जो है 4 बार 2 जो है 4 बार क्या आया, देखिए 4 जो है 2 1 बार आया, देखिए 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार आया है 1 बार, और यहाँ देखिए जो 2 है तो 2 बार आया है, देखिए कहाँ पे 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, इस तरह से 1 बार आया है, देखिए इस तरह से आपको निकाल सकते हैं क्या 2। अब मान लेते हैं इसी में क्वेश्चन पूछता है आगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है कि गुना आगे हम 10 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 10। अब इसमें पूछता कि इसमें 2 का संख्या कितना होगा, तो ध्यान दीजिए अब 2 का संख्या निकालने के लिए अंतिम पद जो है 10 है, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 5। फिर 5 को कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी भी 2 से लगेगा तो 2 बटा क्या कर देंगे 2 यानी कि 1। अब इससे छोटा हो गया
जब तक भाग देना है जब तक कि इससे ही छोटा ना हो। तब कितना हो गया 5 2 7, अभी कितना हो गया 8। तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको आगे काम देगा, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आगे हमको ये काम देगा। अब इससे हम ये करते हैं कि किसी संख्या में जीरो ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का रहना अति आवश्यक है, इसलिए मैं आपको बता रहे हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि हम 10 बार 1 से लेकर 10 तक में देखें तो 2 8 बार आया है, 2 कै बार आया है 8 बार। तो अगर हम देखते हैं कि 5 कितना बार आया है तो 5 को देखने के लिए यही चीज करेंगे, ये 10 है तो 10 को हम क्या करेंगे 5 देखना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि पहला बार ही छोटा हो गया। तो अब बताइए हम आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या बताए कि पावर के रूप में लिखते हैं और जिसका पावर कम होता है उतना जीरो होता है। तो सबसे कम आ गया 5 का, तो यहां से यहां तक में आपका 2 गो जीरो होगा, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसलिए हम आपको इस तरह का क्वेश्चन बता रहे थे। कहने का मतलब क्या कि इसको हम जीरो देखेंगे 10 तक तो 2 का संख्या ज्यादा आएगा, कितना गया है 8, और 5 का संख्या कितना गया है 2, तो जिसका कम पावर रहता है उतना जीरो होता है, तो कितना हो गया 2। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि अगर पूछ देता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 5 डॉट डॉट 100 तक में 5 का संख्या कितना आएगा, 5 का संख्या कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सीक्वेंस से पढ़िए। अब कहने का मतलब है कि अब 100 है तो 5 का जिक्र कर रहा है, तो देखिए 100 में हम कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 20। अब फिर हम लगेगा 20 में हम कितना से भाग देंगे 5 से, कितना बार में जाएगा आपको 4। तो अब इससे ही छोटा हो गया, कब तक भाग देना है जब तक कि इससे ही छोटा ना हो, तो कितना आएगा आपका 24। इसमें 1 से 100 तक में 5 कितना बार आएगा 24 बार आएगा। क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा है। अब इसी क्वेश्चन में अगर बोलता है कि 1 से 100 तक में 2 कितना बार आएगा, तो ध्यान दीजिए 2 ज्यादा बार आएगा ना, क्योंकि कैसे आएगा 2 4 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, लेकिन 5 जो है 5 में आएगा, उसके बाद 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, क्योंकि इसका संख्या थोड़ा ज्यादा है तो ये कम आएगा और 2 का संख्या ज्यादा आएगा। तो अगर पूछबो करेगा इसमें कि 1 से 100 तक में गुना में शून्य का संख्या कितना होगा, तो 24 होगा। अगर देख लीजिए किस तरह से। अब इसी में देखते हैं, इसी क्वेश्चन में यहाँ हम 3 नंबर क्वेश्चन डाल रहे हैं, बोल देगा कि इसमें शून्य का संख्या नहीं, इसमें देखेंगे कि 2 कितना बार आता है, तो ये तो 5 हुआ। इस तरह से हम देखेंगे 2 कितना बार आएगा, तो ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे। अब 100 है तो 100 को हम कितना से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा 50। फिर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25। फिर 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12। पूरा पूरा कटेगा भी कभी कभी। फिर 12 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, कितना आ जाएगा ये 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कब तक, जब तक कि इससे यहाँ पे छोटा ना आ जाए, कितना आ जाएगा 3। फिर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से छोटा हो गया, क्या करना है, अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे 3 1 4 10 2 12 12 5 17, 4 6 4 10 2 12 12 5 17, हाथ में रहा 1, कितना होगा 5 2 7 7 1 8 8 9, कितना हो गया आपका 97। तो देख लीजिए 2 का संख्या कितना हो जाएगा 1 से 100 तक में 97। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 34 गुना 78 गुना 37 गुना 49 गुना 64 में अंतिम पदों से शून्य का संख्या ज्ञात करें। अंतिम पदों से
शून्य का संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको तोड़ेंगे तो 17 दूना 34, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 इसमें मौजूद है लेकिन 5 नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 0 बनने के लिए 5 का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 है लेकिन इसमें क्या जो है 5 नहीं है। अगर 5 नहीं रहेगा तो एक भी 0 नहीं बनेगा, इसलिए इसमें कितना 0 बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, इसलिए इसमें एक भी 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक भी नहीं, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। अब हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये सब क्या निकालना है, अंतिम पदों से शून्य का संख्या ज्ञात करना है। 55 गुना 45 गुना 85 गुना 17 गुना 95। अब इसमें हमको देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें 5 मौजूद है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसलिए 2 नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 5 है लेकिन 2 नहीं है शामिल, इसमें 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं रहेगा तो एक भी नहीं बनेगा, कोई शून्य नहीं होगा, इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें 5 और 2 का रहना जरूरी है। इस तरह से 3 नंबर कह रहा है। अब इसको हम देखेंगे, किसको है, इसमें 2 है तो 2 गुना 3 गुना 3, 18 को तोड़ दिए और 85 को तोड़ेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा 17, और इसको तोड़ेंगे तो 25 या 75, इसका मतलब 5 गुना 3 हो जाएगा 75। अब 64 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर हम लिख सकते हैं कितना 6, क्योंकि 2 के पावर 6 होगा 64, फिर 2 के पावर 5, 2 का हो जाता है 8, 16, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 64 और 17 को 17। अब ध्यान दीजिए, हम इसको क्या करें, बोले थे नोट्स में कि दी हुई संख्या को न्यूनतम फैक्टर करते हैं, उसके बाद 2 और 5 को रखते हैं, बाकी सब को काट देते हैं। तो 3 को काट देंगे, 17 को काट देंगे और ये भी 17 को काट देंगे, 3 को भी काट देंगे, केवल 2 और 5 को रखेंगे। तो यहाँ एक 2 है और यहाँ एक 2, यहाँ कितना 6 को 2 है तो कितना 2 के पावर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना 1 2 ये कितना 3, यानी कि 5 के पावर 3। नोट्स में याद कीजिए, बोले थे कि 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में लिखते हैं, ये आपका हो गया। और जिसका कम होगा पावर वही क्या होगा उतना 0 बनेगा। तो देखिए 12 हो गया, आपका छोटा कितना हो गया 5 के पावर 3, इसमें कितना बनेगा आपका शून्य का संख्या 3। क्या करना, दी हुई संख्या को न्यूनतम फैक्टर करेंगे, 2 और 5 को छोड़कर बाकी सबको हम काट देंगे और उसके पावर के रूप में लिखेंगे। पावर में जो सबसे छोटा होगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इसमें क्या है, 17 है तो 17 तो होगा नहीं, क्योंकि 17 को काट दीजिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 नहीं देगा, 5 नहीं देगा। अब ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 5, इसके पावर 15, इसके पावर 15। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, इस पे 16, इस पे 16 और इस पे 16। और इसको लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 यानी कि 16 16 16। अब बताइए कि इसमें इसको काट देते हैं, क्योंकि 5 को रखना है, इसको नहीं भी रखना है, इसको भी नहीं, और ई भी नहीं देगा और ई भी नहीं देगा। केवल 2 और 5 को रखते हैं, बाकी सभी संख्या को हटा देते हैं। तो 2 के पावर 5 के पावर 15 और 2 के पावर 16। अब बताइए कि इसमें आप डिसाइड कीजिए कि कौन होगा, क्योंकि 5 के पावर 15 या 2 के पावर 16 सबसे छोटा वाला पावर जो होगा वही आपका 0 होगा, कितना 15। इसमें कितना हो जाएगा आपका 15, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि 2 के पावर 5555 और 5 के पावर 2202। अब बताइए कि इसमें पावर सबसे छोटा किसका ई है ना, तो आपका कितना शून्य होगा कि 2222, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। अब देखिए इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन कि 8 के पावर 222 और 5 के पावर 555। अब यहाँ पे लड़का गलती कर देता है, क्या देखता है कि पावर कम ही है तो 222 हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा माइनर मिस्टेक नहीं करना है क्या।
अब इसको हम 8 को लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 3 के पावर कितना 222 और गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा 55। इसको गुना कर दीजिएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 666, ये ना होगा। अब इसको लिखेंगे 555। अब देखिए इसमें छोटा कौन हुआ, अब क्या होगा 555, इसमें कितना शून्य बनेगा 555। इस तरह से देखिए 10 नंबर। अभी है 22 के पावर 335, इसको लिख सकते हैं क्या कि 11 गुना 2 335 और इस पे भी 335 गुना, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 5 गुना 3 लिखिएगा, 5 गुना 3। तब इसको तो काट दीजिए, अब हो गया 2 के पावर 335 और इसको भी काट दीजिए क्योंकि 3 को हटा दीजिए, 5 के पावर 2। तो इसमें शून्य का संख्या कितना बनेगा 2, आपका हो गया 2 बनेगा। इस तरह से हम आपको 10 क्वेश्चन किए। आपका ये 11वां है नंबर सिस्टम का क्लास मेरा, और आगे हम करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।